आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से है, जहां झांसी कचहरी में विपक्ष के 142 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबित के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया, जिसमें पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और विपक्ष के सभी पार्टीगण नेतागण मौजूद रहे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से संवाददाता योगेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था, आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीजों को ना उठाया जाए। इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं और मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे, लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में न रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए, जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रख सके। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी और जो हमारा स्थान है दुनिया में, वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी।